गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज शेडोज की परछाई कैसे बनती है और क्यों बनती है। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज स्टॉप्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शेडो परछाई कब बनती है? जब एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु अपने अंदर से लाइट को पास ना होने दे और लाइट को रोके। ऐसा क्यों? जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम यहाँ से कोई लाइट लगा रहे हैं, उसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट अपने अंदर लाइट को पास ना होने दे, जब लाइट को स्टॉप करेगा, तब क्या होगी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी बैक साइड पे। ठीक है, तो शेडो कब बनती है? जब एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु अपने अंदर से लाइट को पास ना होने दे, लाइट को रोके, तब क्या बनेगी, परछाई बनेगी। तो एक ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल ओपेक है, जो अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने दे रहा, तो परछाई कैसे बनेगी? गहरी परछाई बनेगी। लेकिन एक वस्तु जो कैसी है, ट्रांसल्यूसेंट है, तो क्या होता है, वो अपने अंदर से क्या होगा, थोड़ी बहुत लाइट को पास होने देगी और थोड़ी बहुत लाइट को रोकेगी। उस केस में क्या होता है कि शेडो कैसे बनेगी, वीक शेडो, यानी कि परछाई कैसी होगी, लेस डार्क, वो कम गहरी होती है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जो अपने अंदर से लाइट को पूरे कंप्लीट लाइट को पास होने दे, जो अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए, उसमें क्या होती है, उसके अंदर कोई भी शेडो नहीं बनेगी। तो शेडो कब बनेगी? जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को रोके अपने अंदर से पास होने से। तो ट्रांसल्यूसेंट में क्या होगी, ट्रांसल्यूसेंट में कम गहरी बनेगी, ओपेक के अंदर बिल्कुल गहरी शेडो बनेगी, और ट्रांसपेरेंट में शेडो नहीं बनेगी। बिकॉज ट्रांसपेरेंट में क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट में लाइट कंप्लीट पास हो रही है अंदर से। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट फॉर्म शेडो ऑन द अपोजिट साइड टू द सोर्स ऑफ लाइट। इसका मीनिंग क्या है कि जिस तरफ से लाइट आ रही है, जैसे मान लो हम ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, और यहाँ से टॉर्च के साथ हम क्या लगा रहे हैं, टॉर्च के साथ हम लाइट डाल रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो टॉर्च क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, इधर से लाइट आ रही है, वो टॉर्च है। तो यहाँ अगर लाइट इधर से आ रही है, तो शेडो कहाँ बनेगी, इसके बैक साइड पे। तो क्या होता है कि अपोजिट साइड पे, इसकी उल्टी साइड पे क्या बनेगी, शेडो बनती है, जहाँ से लाइट आ रही है। तो सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड क्या बनती है, शेडो बनती है। द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर यूजुअली सिमिलर इन आउटलाइन टू द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, तो शेडो कैसे बनेगी, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इधर साइड हम लगा रहे हैं, तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही क्या बनेगी, हमारी शेडो बनेगी। तो हम शेडो को देख के भी क्या कर पाएंगे, हम किसी चीज को पहचान पाते हैं। ठीक है, तो हम वस्तु को पहचान पाएंगे शेडो को देख के भी। एक और एग्जांपल है कि हमारा जो फैन है ऊपर छत पे लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम नीचे से लाइट लगाएं इसके ऊपर, नीचे से लाइट टॉर्च की हेल्प से नीचे से लाइट मारते हैं, तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी, छत पे बनती है। तो हम टॉर्च कहाँ से लगा रहे हैं, फर्श की साइड से, लेकिन शेडो कहाँ बन रही है, छत पे। तो इसका ये एग्जांपल क्या है कि शेडो कहाँ बनती है, हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। देन द सनलाइट ऑल्सो फॉर्म शेडोज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच आर ऑन द ग्राउंड और नियर द ग्राउंड। अब सनलाइट भी क्या, एक लाइट ही एक टाइप की, तो सनलाइट क्या करती है, सनलाइट भी शेडो बनाती है ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट कहाँ आते हैं, उसके रास्ते में आते हैं। तो सनलाइट जहाँ से आ रही है, तो अगर ग्राउंड के आसपास कोई भी चीज़ है, तो क्या करेगी, उसको वो उसकी शेडो बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खड़े धूप में खड़े होते हैं, तो हमारी शेडो बनती है। जहाँ से सनलाइट आ रही है, उसकी उल्टी साइड क्या बनेगी, हमारी शेडो बनती ही बनती है हमेशा। द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। जैसे मान लो अगर लाइट आ रही है, लेकिन बैक साइड में कोई दीवार नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, तो क्या होगा, हमें शेडो कभी भी नहीं दिखेगी। तो शेडो सिर्फ कब बनती है, जब किसी बैक साइड पे कोई स्क्रीन प्रेजेंट हो, तभी हमें क्या तभी हमें शेडो बनती हुई दिखाई देगी, अदरवाइज शेडो नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये थ्री थिंग्स हैं, तीन चीजें हैं कि हमें शेडो को ऑब्जर्व करने के लिए, छाया को देखने के लिए, परछाई को देखने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए। एक सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि तो वो सोर्स जहाँ से हम लाइट डाल रहे हैं। एक ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि ओपेक क्यों होना चाहिए, ताकि उसके अंदर से बिल्कुल लाइट पास ना हो, उसकी परछाई जो है वो गहरी परछाई बने, हम इजिली देख पाए। तो सेकंड चीज क्या चाहिए हमें, एक ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर लाइट पास ना हो। और थर्ड चीज क्या चाहिए, अ स्क्रीन ऑन विच द शेडो कैन बी सीन। एक क्या चाहिए हमें, स्क्रीन जिसके ऊपर हम शेडो को देख पाए। अगर स्क्रीन नहीं होगी तो हमें शेडो कहीं नहीं दिखेगी, तो उसके केस में क्या होगा, शेडो बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, हमें तीन चीज चाहिए। पहली चीज क्या, एक सोर्स ऑफ लाइट की, जहाँ से हम लाइट डालनी है, एग्जाम्पल टॉर्च, हमें क्या चाहिए, टॉर्च चाहिए, बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एक लाइट का स्रोत चाहिए। सेकंड चीज क्या चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट पास ना हो, उसकी गहरी शेडो जो है बन पाए। और थर्ड चीज क्या चाहिए हमें, एक स्क्रीन, ताकि हम छाया को जो है देख पाए, किस स्क्रीन के ऊपर, किस दीवार के ऊपर देख पाए इजिली। ठीक है, देन आगे है, व्हेन अ बर्ड इज ऑन ग्राउंड वी कैन सी इट शेडो विच इज फॉर्म बाय सनलाइट। अगर जो बर्ड और सनलाइट अगर ग्राउंड के आसपास है, अगर पक्षी ग्राउंड के आसपास उड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी शेडो देख पाएंगे, ग्राउंड के ऊपर देख पाते हैं। लेकिन अगर बर्ड बहुत 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 दूर है, ग्राउंड के बहुत ऊपर है, तो हमें उसकी शेडो कभी दिखती नहीं है। क्यों? बिकॉज वो उसके आसपास कोई स्क्रीन नहीं है, कोई बेस नहीं है जिसके ऊपर हम शेडो को देख पाए।
ठीक है, शेडो देखने के हमें क्या चाहिए, हमें एक स्क्रीन की जरूरत होती है जिसके ऊपर हम शेडो को बनती हुई देख पाए। आगे टॉपिक हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो क्वेश्चन क्या लिखोगे आप? फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका हाउ शेडो इज फॉर्म्ड। हाउ शेडो इज फॉर्म्ड, फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज स्टॉप्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखोगे आप, शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड टू द सोर्स ऑफ लाइट। क्या लिखोगे? शेडो, उसके बाद लिखोगे इज फॉर्म्ड, ये वर्ड आपको ऐड करनी है। शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड टू द सोर्स ऑफ लाइट, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व अ शेडो। शेडो देखने के लिए क्या 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 चीज रिक्वायर, क्या क्या चीज चाहिए हमें? आंसर क्या होगा? वी रिक्वायर 3 things to observe a shadow. फर्स्ट पॉइंट, a source of light. सेकेंड पॉइंट, an opaque object. ब्रैकेट का पार्ट को नहीं राइट करना आपको कॉपी के अंदर। और थर्ड पॉइंट क्या होगा? अ स्क्रीन ऑन विच शेडो कैन बी सीन। तो आपको 2 क्वेश्चन राइट करने हैं और लर्न करने हैं आपको ये क्वेश्चन दोनों।